श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मित्रों, आप सभी को 26 जनवरी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, अब बात करते हैं 26 जनवरी के आज के दिन करने वाले हम उपायों की, क्योंकि आज है माघ महीने का बड़ा रविवार। जी हाँ मित्रों, यह माघ महीने का बड़ा रविवार का दिन है और आज दिन के उपायों की हमने बात कर ली है। अब रात्रि में ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करके हम अपने 7 पुश्तों को खुश रख सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करके हम अपनी 7 पुश्तों को खुश रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन 7 पुश्तों को खुश रखने वाले सबसे पहले उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं एक दिए के माध्यम से। जी हाँ मित्रों, इस दिए को बनाने के लिए आपको एक मिट्टी के दिए की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे पुराना आपके घर में पहले से रखा है, उसको साफ़ कर लीजिए और उसका प्रयोग करिए यहाँ पे। इसके साथ ही इस दिए में हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना है मित्रों? लंबी बाती का, क्योंकि आज रविवार का दिन है और वो भी बड़े रविवार का। तो इसमें हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास में रक्षा सूत्र रखा हुआ है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि आप उस रक्षा सूत्र का भी प्रयोग बाती के रूप में कर सकते हैं। आज रविवार का दिन, इसलिए हम सरसों के तेल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। सरसों का तेल वर्जित होता है। तो फिर किस तेल का प्रयोग करेंगे मित्रों? तिल के तेल का। बिल्कुल सही समझे मित्रों, हम यहाँ पे तिल के तेल का प्रयोग करेंगे इस दिए को प्रज्वलित करने के लिए। तो आपने दिया बना लिया, तेल ले लिया और बाती ले ली। अब चलते हैं हम इस दिए को प्रज्वलित करने। इस दिए को आपको प्रज्वलित करना है मित्रों अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। अब आप सोच रहे हैं घर के बाहर क्यों जलाएं? क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर में आपके मेन गेट से ही प्रवेश करती है। तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ में सबसे पहले मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नीचे चला गया है। यहाँ पे एक गुलाल लिखा हुआ है, तो आपके पास गुलाल होगा, थोड़ा सा आपको गुलाल का आसन लगाना है। अगर किसी कारण से आपके घर में गुलाल नहीं है तो आप हल्दी या फिर आटे का भी आसन लगा सकते हैं। ठीक है, लगा दिया आसन। इसके बाद में जो लंबी बाती का आपने दिया बनाया है, दीपक बनाया है, इसको इसी के ऊपर रख के आपको प्रज्वलित करना है। किस भगवान के नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से। जी हाँ मित्रों, नरसिंह भगवान के नाम से आपको इस दिए को प्रज्वलित करना है, इसे जला देना है। इसके बाद में आपको जब ये दिया प्रज्वलित हो जाए, जलने लगे, तो इसमें आपको एक चुटकी काला तिल डाल के अपने आने वाले पुश्तों से की सलामती की मन्नत मांगते हुए अपनी परेशानियों के निवारण के लिए नरसिंह भगवान से विनती करनी है आपको। विनती करने के बाद में आपको नरसिंह भगवान से आशीष लेके अपने घर के अंदर आप चले जाएंगे। तो मित्रों, 26 जनवरी माघ महीने के बड़े रविवार के पहले उपाय को हम लोगों ने जान लिया है। अब बात करते हैं आज के हम करने वाले दूसरे उपाय की, जिसको हम करेंगे अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। जी हाँ मित्रों, यह परेशानियों को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है मित्रों, आप पूरी डिब्बी का यहाँ पे हमें काम नहीं पड़ने वाला है। हमें केवल 1 चम्मच आप लाल चंदन के पाउडर को किसी कटोरी में निकाल लीजिएगा और उसका आपको उसमें चाहे तो पानी की कुछ बूंद डाल लीजिए, चाहे तो गंगा जल डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। इसी के साथ हमें एक लाल पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। सर्दियों का मौसम है, हमें फूल आसानी से मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको लाल फूल नहीं मिल पा रहा है तो जिस भी कलर का फूल आपको मिल जाए, आसानी से आप उस कलर के फूल का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। बस एक ही फूल लेना है। इसके साथ ही मित्रों, हम अपने घर के तांबे की लोटी में क्या लेंगे? शुद्ध जल अपने घर का लेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत से भाई बहन को पुष्प नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज 26 जनवरी का पर्व भी है। तो परेशान मत होइएगा, कोई तो एक फूल आपको ज़रूर ही मिल जाएगा, आपके गमले में ही लगा होगा, आप उस फूल का प्रयोग कर लीजिएगा। परेशान मत होइएगा, इस उपाय को स्किप मत करिएगा, करिएगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद में इस उपाय को आपको अपने घर पे ही करना है, क्योंकि आपके घर पे महादेव का शिवलिंग विराजमान है। अपने घर पे ही करिए, आपको बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके आपने जो लाल चंदन का पेस्ट बनाया है उसका लेपन करेंगे महादेव जी के शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मेरी बात समझ में आई मित्रों? आप अपने महादेव जो लाल चंदन लेके गए हैं उस चंदन का लेपन करेंगे महादेव जी की शिवलिंग पे। किस नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। समझ गए? इसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं अपने साथ में, उस जल को हमें महादेव जी की शिवलिंग पे जहाँ पे आपने चंदन लगाया है उसी स्थान से आपको जल को समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पे। ठीक है, तो मैं दोबारा इसीलिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि आप लोगों से कोई गलती ना हो।
गलती से भी, ठीक है। तो आप इस जल को महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। जब आप जल चढ़ा चुके होंगे तब महादेव से विनती करेंगे, अपनी परेशानियों को स्मरण करके, उन कष्ट को स्मरण करके जो कष्ट आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके घर पे परेशानियों के भरमार हो गए, उन सभी का स्मरण करके महादेव से उन्हें दूर करने का निवेदन करने के बाद जो आप एक लाल पुष्प अपने साथ लेके गए हैं उसे महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। महादेव जी का आशीष लेंगे, उनसे अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के पे अपना आशीर्वाद बनाने की कृपा करते हुए इसके बाद में आप अपने घर के अन्य कार्य को करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज माघ महीने के बड़े रविवार के 2 उपायों को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम आज के अपने सबसे छोटे और सबसे अंतिम उपाय की, जो उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है तांबे का 1 लोटा। उस लोटे में लेना है आपको अपने घर का क्या, शुद्ध जल। केवल और केवल 1 लोटा जल लेंगे। इसके बाद में, क्योंकि आज रविवार का दिन है, इसमें डालेंगे मित्रों आप 1 चुटकी काला तिल। ठीक है मित्रों, समझ गए। हमें अपने पितरों से निवेदन करने के लिए इस जल को चढ़ाना है, इसलिए इसमें 1 चुटकी काला तिल भी डालेंगे। इसके बाद में आपके घर में जो भी पानी पीने का स्थान है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो वाटर कूलर हो या किसी बकेट में, चाहे जहाँ रखते हैं, लेकिन जहाँ पे पानी पीने का स्थान आपके घर में बना हुआ है, आप वहीं पे इस कलश को लेके जाएंगे। उसके पहले आप इस कलश को लेके अपने घर पे घूम जाइएगा पूरे कमरों में। इसके बाद में इस कलश को आपको इतनी ऊंचाई पे रखिएगा कि आपके जो घर के अगर बच्चे हैं या कोई भी धोखे से भी इस कलश को गिराए नहीं, ऐसे स्थान पे रखिएगा मित्रों। तो उस कलश को लेके जाएंगे और उस कलश के ऊपर आप क्या करेंगे मित्रों, एक प्लेट से उसके कलश के मुख को आपको बंद कर देना है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यह कलश यहाँ पे रात्रि भर रखना है हमें। मैं फिर से दोहरा रही हूँ मित्रों, आपको इस कलश के ऊपर किसी प्लेट से इसका मुख ढक देना है, क्योंकि जो आपके घर में पानी पीने वाला स्थान है वहाँ पे हम इस कलश को रात्रि भर रखने वाले हैं। ठीक है, ढक दिया आपने, वहाँ पे रख देंगे। इसके बाद में आपको अगली सुबह उठना है। स्नान ध्यान करने के बाद 10 बजे से पहले आपको नहा धोने के बाद में जाना है, इस कलश को उठाना है जो आपने रात्रि भर पीने वाले स्थान पे ढक के रखा हुआ है। उस कलश को उठाएंगे। इसके बाद इसे लेके कहाँ पहुँच जाएंगे मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग पे। और सोमवार के दिन इतना प्यारा सा दिन है मित्रों, एक तो सोमवार का दिन है, दूसरा प्रदोष काल भी है, और उस दिन क्या पड़ रहा है मित्रों, मासिक शिवरात्रि। जी हाँ मित्रों, मासिक शिवरात्रि पड़ी है, साल की पहली मासिक शिवरात्रि। इस कारण से सोमवार का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक उपायों को करने वाला दिन है सोमवार को। तो उस दिन जाएंगे शिव मंदिर। जाने के बाद में आपने जो 1 लोटा जल रात्र भर रखा था अपने पितरों के लिए, उस लोटे के संपूर्ण जल को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जिस मनोकामना से आपने इस जल को ढक के रखा था, उस मनोकामना की पूर्ति की निवेदन करना है महादेव जी से। संपूर्ण जल को समर्पित करके महादेव का आशीष लेके आप अपने घर को वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने 3 ऐसे महा उपायों की बात की जो आज रात्रि आप लोग करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।